हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए एलआईसी द्वारा एक स्कीम जारी की गई है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025, जिसकी लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, वो आज ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें, ताकि उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है, इसमें 40,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आइए एक बार इसकी गाइडलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2025 उदयपुर मंडल नीचे लिखा हुआ है। जनरल स्कॉलरशिप के लिए जो छात्रवृत्तियों की संख्या है वो है टोटल 80, जिसमें 40 लड़के रहेंगे और 40 लड़कियां रहेगी। इसमें बालिकाओं के लिए अलग से विशेष छात्रवृत्तियों का भी प्रावधान है, जिसकी संख्या 20 रहने वाली है। एंड प्रति मंडल, जैसे ये उदयपुर मंडल है, अलग अलग मंडल होते हैं, वहाँ पे कुल छात्रवृत्तियाँ टोटल होगी 100 छात्रवृत्ति। तो एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जो भी बच्चे इच्छुक हैं, 10-12 बेस पे जो भी आगे कोर्सेज किए जा रहे हैं, एंड फर्स्ट ईयर में जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल है ये फॉर्म फिल करने के लिए। बट इसकी कुछ पात्रता शर्तें हैं, जैसे कि आपको 10th एंड 12th में यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए। जैसे 10th के बाद ही आपको डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, 12th के बाद आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो आपको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए आप पात्र रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप में चिकित्सा अभियांत्रिकी किसी भी विषय में स्नातक मतलब बीए एकीकृत पाठ्यक्रम या किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान के माध्यम से होना चाहिए। एंड यहाँ आप देख सकते हैं नियमित छात्रवृत्ति के लिए पात्रता शर्तें दी गई हैं कि जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 22-23, 23-24 या 24-25 में 12वीं कक्षा की परीक्षा या समकक्ष कम से कम 60% अंक से या 60% समकक्ष एकदम ग्रेड के साथ उत्तीर्ण करी है, वे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 जो कि अभी करंट ईयर है उसमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, एवं उनके माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात। एंड ऐसे अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 23-24, 24-25 में 10th परीक्षा समकक्ष कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करी है, एवं शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, एवं जिनके माता पिता की आय 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मेन बात है। एंड यहाँ पे छात्रवृत्ति के जो प्रकार दिए जा रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र हैं, वो भी एप्लीकेबल हैं। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बीए बीटेक बीए आरएससी, ये वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। 30,000 रुपये प्रति वर्ष। छात्र जो नियमित डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बीए बीकॉम बीएससी आदि किसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन्हें 20,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान है। 2 वर्षीय उच्च माध्यमिक शिक्षा पैटर्न 10+2 के तहत डिप्लोमा प्राप्त कर रही लड़कियों के लिए भी अलग से विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान है, जो कि 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। ये जो स्कॉलरशिप दी जाएगी ये 2 किस्तों में दी जाएगी। एंड आपको आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पर। यहाँ गूगल पर हम टाइप करेंगे एलआईसी जुबली स्कॉलरशिप 2025 अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिलेगा एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन, इसी वाला ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक होम पेज यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गया है, एंड जो फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से गहन करना है या और रीड करना है, तो इसकी पीडीएफ नीचे दी गई है, कंटेंट इंग्लिश में है। आप इसको यहाँ से ओपन करके डाउनलोड करके इसको यहाँ पे ईजिली रीड कर सकते हैं। अब आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है एलआईसी स्कॉलरशिप के लिए, तो अप्लाई हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025 वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको एक मैसेज देगा, दिस इज़ एक्सटर्नल लिंक, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। आपको सिंपल यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए जो आपको फॉर्म फिल करना है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिटेल लिखनी है, आपका स्टेट क्या है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम अभी केवल डमी फॉर्म की बात करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अब आपको फर्स्ट नेम आपका फुल नेम मेंशन करना है, जो आपके आधार कार्ड में या 10th की मार्कशीट में है सेम होना चाहिए। उसके बाद सरनेम मेंशन कीजिए, फादर्स नेम मेंशन कीजिए, जो भी फादर का पूरा नेम है। जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अब आपको नेशनलिटी इंडियन है या फॉरेन है, इंडियन ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद अब एड्रेस लाइन, आपको यहाँ पे आपके घर का एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस। फर्स्ट लाइन में मेंशन कर सकते हैं, सेकंड लाइन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार मार्किंग नहीं है, जो भी स्टार मार्किंग है यहाँ पे वो आपको मेंशन करना किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से, उसका पिन कोड यहाँ मेंशन करना है। लैंडलाइन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर ऐसा डालिए जो चालू अवस्था में हो। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो किसी की भी यहाँ पे घर वालों की यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या फिजिकल हैंडीकैप है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसमें कास्ट कैटेगरी के यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप सेलेक्ट कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी या अदर से आप रिलेटेड है तो वो आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग। आपने क्या कंप्लीट किया, अभी 10th के बेस पे आप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आपने यहाँ पे 10th के अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन स्ट्रीम पर्पस टू परस्यू यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे सेलेक्ट। कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स किया है या इंटीग्रेटेड कोर्स है या अदर्स है, तो कौन सा कोर्स है आपने वो किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमने 12 बेस पे है तो 12 बेस में डिप्लोमा में आपके यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन में एडमिशन लिया है, आर्ट्स में लिया है, साइंस, कॉमर्स, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद कोर्स नेम, कौन सा कोर्स अभी आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम का है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली लेस देन 50,000 पर एनम, 50,000 से 1 लाख रुपए है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है। ये इंटरवल यहाँ पे दिया गया है, जो कि इंटरवल यहाँ पे 4.5 लाख रुपए की एनुअल इनकम पे फिनिश हो जाता है। तो जिस भी आप एज क्राइटेरिया यहाँ पे आप जिस भी एनुअल इनकम के क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, आपने जो भी आय प्रमाण पत्र बनाया है, फैमिली का आय प्रमाण पत्र होता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, हमारा लगाना है, फैमिली का लगाना है, पिता का लगाना है, जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है घर में वो उसका आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अटैच करना है। जैसे ही आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपकी PDF फाइल सेव है डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ पे आपको ये फाइल अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद अब आपने एंटर 12 डिप्लोमा इक्विवेलेंट डिटेल्स, कहाँ से किया है 12th, बोर्ड का नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था आपका, कौन से ईयर में पास किया आपने, चॉइस 25 सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे वो मेंशन करने हैं, CGPA स्कोर हो तो वो डाल सकते हैं। अपलोड मार्कशीट सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करें, जहाँ भी आपने फाइल सेव की हुई है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। देन एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC GJF स्कॉलरशिप, अगर कोई अदर फैमिली मेंबर भी इसी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहा है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप को, तो आप यहाँ से उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप कोई अदर स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे यस करना है अगर मिल रही है तो अगर आपको अदर स्कॉलरशिप मिल भी रही है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यस करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइडर का नेम लिखना होगा, प्राइवेट मिल रही है, गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है वो लिखना होगा। अगर किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो इसको सिंपल नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपकी फैच करनी है। बैंक डिटेल में IFSC कोड लिख दीजिए, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर। यहाँ पे आप खुद का ही बैंक अकाउंट नंबर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है 1, 2 एंड 3। देन इसको आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुली फिल हो जाएगा, जो कि LIC गोल्डन स्कॉलरशिप के लिए आपने इस तरह आपको आपका फॉर्म फिल कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे LIC स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।